आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट चक्र की कि किस प्रकार से रेकी के द्वारा हम उसका उपचार कर सकते हैं, उसके लिए संतुलन बना सकते हैं। संतुलन वह चीज़ नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं, यह वह चीज़ है जिसे आप बनाते हैं। जी हाँ, हम किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए तरीक़ों को ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो पक्का होता है कि हमें उन चीज़ों को बैलेंस बनाने में आसानी होती है, उन चीज़ों को संतुलित करने में आसानी होती है। आज हम बात करेंगे कि हार्ट चक्र को किस तरीके से हम बैलेंस में लेकर आएँ। एक चीज़ जिसकी हम हमेशा चाहत रखते हैं वह है संतुलन। हम अपने जीवन को हर तरीके से संतुलित करना चाहते हैं, चाहे वो जीवन हो, चाहे रिश्तों में संतुलन हो, चाहे आहार विचार में संतुलन हो, चाहे हमारे कार्य में संतुलन हो। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम बाहरी दुनिया में जो संतुलन देखते रहते हैं वही संतुलन ठीक हमारे भीतर भी है। और इस बारे में हम सबसे महत्वपूर्ण चक्र यानी कि अपने हृदय चक्र के बारे में बात करेंगे। संस्कृत में अनाहत के रूप में जाना जाता है ये हृदय चक्र, जिसे हरे रंग के और बीज मंत्र जिसका यम होता है, इसी चीज़ों के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। यानी कि बीज मंत्र यम के द्वारा हम इस पर मेडिटेशन करते हैं। ग्रीन रंग को हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ा करके इसका संतुलन बनाते हैं। यह जड़ या मुकुट से प्रणाली का चौथा चक्र माना जाता है। यानी कि हमारे जो 7 चक्र हैं उन 7 चक्रों में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे मूलाधार चक्र से अगर हम करते हैं, यानी कि हमारे सबसे नीचे के चक्र रूट चक्र से भी ये चौथा चक्र होता है। और अगर हम अपने सहस्रार चक्र से बात करते हैं तो भी ये हमारा चौथा चक्र होता है, जो कि हमारे छाती के केंद्र में स्थित है और शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से हृदय से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए एक जीवन, हमारे दिल को जीवित रखता है, 24 घंटे काम करता है। हृदय की कार्य प्रणाली में थोड़ी सी भी मंदी गंभीर समस्याएं पैदा कर देती हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे हार्ट में कोई भी हल्की सी भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा जीवन जो होता है वो समस्याओं से घिर जाता है। हृदय चक्र संतुलित नहीं है तो यह शीत हृदयता, भावनात्मक असंतुलन, अकेलापन, हृदय या फेफड़ों जैसी रोग जैसी समस्याएं भी पैदा कर देता है, जिसके लिए हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। बहुत सारे रोगों से हम घिर जाते हैं और हमारा जो जीवन है वो अनियंत्रित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को स्वस्थ और संतुलित जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक संतुलन बनाने के लिए हृदय चक्र को बाकी चक्रों से अलग करते हुए इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। जब हम चक्र की बात करते हैं और चक्रों के बारे में बताते हैं तो उसमें हम यही बताते हैं कि हमारा हृदय चक्र जो होता है हमारे नीचे के 3 चक्रों को भी और हमारे ऊपर के भी 3 चक्रों को बैलेंस करता है। यानी कि एनर्जी हमारी रूट चक्र से उठती हुई भी हमारे हार्ट चक्र पर जाकर संतुलित होती है, और हमारे सहस्रार चक्र से जब नीचे ऊर्जा आती है तो भी हमारे हार्ट चक्र पर आकर के संतुलित होती है। हमारा हार्ट चक्र ज़्यादातर तब ब्लॉक होने लगता है, उसमें तब व्याधियाँ आनी शुरू हो जाती हैं जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को के साथ जुड़ने लगते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को इमोशंस के साथ जोड़ने लगते हैं और उनके अंदर पैदा होने वाले दुखों को अपने अंदर समेटने लगते हैं, और तब होता है हमारे साथ हमारे हार्ट चक्र का इनबैलेंस होना। हृदय चक्र को संतुलित करने के लिए रेकी ऊर्जा के साथ कुछ अनुष्ठान मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, कुछ तरीके मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊँगी। रेकी बबल के भीतर बीज मंत्र का जाप करके हम किस तरीके से अपने हृदय चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम हार्ट से संबंधित बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। इसको करने के लिए आपको सोने से पहले स्नान करेंगे, साफ कपड़े पहने, अपनी पीठ सीधी करते हुए ज़मीन पर आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखें जहां पर आपका दिल है। बंद आंखों से कुछ देर ध्यान करें। आप बीज मंत्र यम का जाप करें। कम से कम 108 बार आपको बीज मंत्र यम को बोलना है, और साथ में आपको सेही की
प्रतीकों से भरे हुए एक गुलाबी रंग के बुलबुले की कल्पना करनी है। आपको कल्पना करनी है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा सा गुलाबी रंग का बुलबुला है, जिसमें असंख्य संख्या में सेहिकी बने हुए हैं। सेहिकी की ऊर्जा जिनके अंदर भरी हुई है, जो कि माँ रेकी के दिव्य उच्चार के साथ आपके हृदय चक्र को ठीक करने के लिए, संतुलित करने के लिए आपके आसपास एक बुलबुला बना रहा है। एक बार जब आप हल्का महसूस करने लगें तो एक गहरी सांस लें और कल्पना करें, आपको कल्पना करनी है कि आपके हृदय चक्र से प्रकाश की कई किरणें निकल रही हैं, जिससे आपके चारों ओर प्यार और शांति पैदा हो रही है। जब तक आप चाहें इसी अवस्था में रहें। रेकी के प्रतीकों के द्वारा हृदय चक्र को किस तरीके से हम दोहन करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी कि आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। रेकी गाइडों को और अपने अभिभावक दूतों को बुलाएं। जैसे कि मैं इन्वॉक करने का तरीका बताती हूँ कि जिन भी ऊर्जाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, उन सभी ऊर्जाओं को आपको इन्वॉक करना है, उनको बुलाना है। अपनी हथेलियों के बीच एक चौकुरे सेहिकी और फिर चौकुरे का सैंडविच बनाएं और अपने हृदय चक्र पर उसी क्रम में प्रतीकों को टैप करें। अपने दोनों हाथों को हथेलियों को दिल पर रखें और दिल से अतीत के दुखों और भावनात्मक बोझ को दूर करने के लिए रेकी को वहां पर भेजें। एक बार जब आप सफाई प्रक्रिया पूरी कर लें, तब कम से कम 3 मिनट के लिए अपने हृदय को उपचारात्मक ऊर्जा भेजें। आप अपनी इच्छा अनुसार लंबी अवधि तक भी इसे जारी रख सकते हैं। अब इसके चारों ओर एक रेकी बुलबुले की कल्पना करके अपने हृदय चक्र को रेकी ऊर्जा से आपको सुरक्षित करना है। एक बार प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाए तो अपना भी आभार व्यक्त करना है। रेकी के द्वारा सुरक्षित करने का मतलब ये होता है कि हमको एक कल्पना करनी है कि रेकी के जितने भी सिंबल्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो सभी सिंबल्स आपके हार्ट चक्र पर जाकर अपनी ऊर्जा उसको दे रहे हैं। वहाँ पर अतीत के, वर्तमान के जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं, यानी कि इमोशनली तौर पर आप जितना भी ज़्यादा वहाँ पर ऐसी एनर्जी को कलेक्ट करे हुए हैं जो कि एनर्जी बहुत ही नकारात्मक है, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वहाँ से रिमूव हो रही है और आप महसूस करेंगे कि वहाँ पर आपको एक हल्कापन महसूस हो रहा है। आपके हार्ट से बहुत ही भारीपन जो है वो निकल रहा है। इस तरीके की एनर्जी को आप अपने हार्ट चक्र पर महसूस करते हुए अपने हार्ट चक्र को सुरक्षित करेंगे। और एक बार जब ये पूरी प्रक्रिया आप समाप्त कर लेंगे तो खुद का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर उसके बाद आपको करना है कि एक पुष्टि करनी है कि सकारात्मक विचार आपको सकारात्मक परिणामों की ओर ले जा रहे हैं। प्रतिज्ञान से आपको जो मिलता है वो वर्तमान काल में सकारात्मक रूप से लिखे हुए कथन, यानी कि जो भी आप अफर्मेशन करेंगे उसके द्वारा आपको सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होंगी। आपके हृदय चक्र को ठीक करने और उसमें संतुलन बनाने के लिए आत्म प्रेम की पुष्टि सबसे अच्छा काम करती है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको बस इतना करना है कि शुरुआत में चौकुरे प्रतीक बनाना है जो आपके सर्वोत्तम हित के लिए है और आपके बेहतर जीवन के लिए बनाने रखना है, और उसके संतुलन को आपको अपने ऊपर महसूस करना है। उसके संतुलन बनाने की चाहत रखते हुए अपने इरादे को 5 दिनों तक 55 बार लिखें। अंत में चौकुरे चिन्ह बनाएं। आप 5 दिन के बाद एक अलग आत्म प्रेम प्रतिज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। आप खुद देखिएगा कि अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं, इस छोटे से प्रक्रिया के दौरान, यानी कि आप 10 से 15 मिनट का समय निकाल करके अगर आप ये करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका हार्ट चक्र जो है वो बहुत हल्का महसूस कर रहा है। सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव आप अपने हार्ट चक्र पर महसूस करें और धीरे धीरे इन प्रक्रियाओं को करने से आप देखेंगे कि कई बार हार्ट से संबंधित बहुत परेशानियाँ जो आप महसूस करते हैं, सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं, खुद को हमेशा घुटा हुआ महसूस करते हैं, रुका हुआ महसूस करते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर एक एनर्जी का फ्लो जो है बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और इस प्रकार से आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करते हुए अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे अंदर एक बैलेंस करने का गुण आ जाता है, जिससे कि हम चीज़ों से घबराते नहीं हैं बिल्कुल भी। और ये पूरी प्रक्रिया
करने के बाद हमें जितना भी जब भी हम इस प्रक्रिया को करते हैं उसको करने के बाद हमें रेकी माँ और अन्य जितनी भी दिव्य ऊर्जाओं के साथ हम जुड़े हुए थे उन सभी का आभार व्यक्त करना हमको नहीं भूलना चाहिए। रेकी के प्रतीकों का उपयोग केवल तभी करें जब आप उनसे परिचित हैं। अगर आप रेकी के चौकुरे, सेहिकी, होंशा जिशोनिन इन सब चीज़ों को आपको शक्तिपात हुआ है, इनके बारे में आप जानते हैं, तभी आप प्रतीकों का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप अपने केवल अफ़र्मेशन के द्वारा भी इस कार्य को कर सकते हैं। प्रत्येक सत्र के बाद आप हमेशा खूब सारा पानी पिए, क्योंकि जब हम किसी भी एनर्जी के साथ वर्क करते हैं तो हमारे अंदर की एनर्जी जो होती है वो ड्रेन होती है, और पानी के द्वारा एक तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरे शरीर में फैलने लगती है, और दूसरा हमारे अंदर पानी की कमी नहीं होती है। एक बार जब आप पूरा व्यायाम कर लें, यानी कि पूरी तरीके से अपने आप को ग्राउंडिंग कर लें, तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करें, शांत अवस्था में बैठें।